देखो भाई, मुझे नहीं पता कि तुम इस बात पर क्या रिएक्ट करने वाले हो। मेरे कमेंट बॉक्स में गालियां भरोगे या फिर शाबाशियां, जो भी है। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम इस बार अपने इस विंटर आर्क की एरा में फेल होने वाले हो। देखो कैसे। तुम इस गलती को फिर से करोगे जो तुम करते चले आए हो, कि जब भी कोई एरा आता है, फिर वो समर आर्क हो या फिर विंटर आर्क हो, तुम्हारा बीस्ट मोड हो या फिर तुम्हारा गॉड मोड ही क्यों ना हो, तुम यूट्यूब ओपन करते हो, वहाँ से तुम प्री प्लान रूटीन लेते हो और उससे वर्क करना स्टार्ट करते हो। देखो, वो रूटीन अपनी जगह पे सही है, लेकिन तुम इस बात को समझो कि किसी भी रूटीन पे वर्क करने से पहले तुम्हें अपनी गलतियों पे काम करना आना चाहिए। तुम खुद एक बार सोच के बताओ कि तुम आज तक उस दिए गए रूटीन पे कितने दिन तक काम कर पाए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। फिर उसके बाद तुम फिर से अपने उसी रूटीन पे रील स्क्रॉलिंग, शॉर्ट टर्म प्लेजर, मास्टरबेशन, राइट। अगर तुमने ये गलती इस विंटर आर्क में की तो तुम फिर से फेल होगे, दैट्स माई गारंटी। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई चार्ट या रूटीन नहीं देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं तुम्हारी गलतियाँ बताऊँगा जो तुम हर चैलेंजेस में करते हो, उन्हें सही करो और तुम ऑटोमेटिकली अपने इस विंटर आर को चेंज कर सकते हो एक ट्रांसफॉर्मेशन एरा में, जहाँ पे तुम 4-5 महीनों में कुछ नए बन चुके होगे। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ हार्ड टू बिल्ड अ डिसिप्लिन। देखो, ये बात मैं और तुम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चैलेंज को अगर पूरा करना है तो उसमें डिसिप्लिन का रोल बहुत बड़ा होता है। तुम खुद एक बार सोच के बताओ कि तुम पिछले चैलेंज में या फिर आर्क में फेल हुए, सो उसके पीछे रीज़न क्या था। द रीज़न इज़ दैट कि तुम डिसिप्लिन को नहीं बिल्ड कर पाए, तुम कंसिस्टेंसी को नहीं बिल्ड कर पाए, तुम लगातार उन चैलेंज के डेजेस में सर्वाइव नहीं कर पाए। दैट इज़ द रीज़न यू फेल इन प्रीवियस आर्क और चैलेंज। आइए जानते हैं कि कैसे एक अनब्रेकेबल डिसिप्लिन बनाया जा सकता है। देखो, चैलेंज के पहले दिन ही तुमको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है कि भाई मुझे ये भी करना है, ये टास्क करना है, वो टास्क करना है। ऐसा करोगे तुम फेल होगे। तुम्हारा माइंड एक्सक्यूज बनाएगा, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे एंड यू फेल। तुम्हें चैलेंज के पहले दिन अपने आप को कुछ सिर्फ गिने चुने टास्क देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग रिचुअल्स में रनिंग कर सकते हो, बुक रीडिंग कर लो, थोड़ा सा स्टडी कर लो, दैट्स इनफ फॉर यू। फिर हर दिन तुम उसे इंक्रीज़ करो। जब तुम हर दिन अपने टास्क को इंक्रीज़ करोगे डे बाय डे, डे बाय डे, तो तुम 4-5 महीनों के अंदर एक डिफरेंट इंसान बन चुके होगे, दैट्स माई गारंटी। तुम्हारी फिजिक ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, तुम्हारा वर्क करने का तरीका डिफरेंट हो चुका होगा, तुम कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम अदर्स। सो पहले दिन से अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें, काम करना स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 2, क्विटिंग अ चैलेंजेस व्हाइल वी डिडंट गेट अ रिजल्ट। देखो, इट इज़ वेरी कॉमन कि जब हमें किसी भी काम में या फिर किसी भी चैलेंजेस में हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, सो कहीं ना कहीं हम क्विट कर देते हैं उस काम को। हमारा माइंड कहता है कि भाई इस काम को क्यों कर रहे हो, इसे क्विट करो, कोई दूसरा काम ढूंढो जिसमें रिजल्ट मिले, और हम दूसरे काम की तरफ भाग लेते हैं। देखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो प्रेफरेंस पे वर्क करता है, वो रिजल्ट पे वर्क करता है। उसे रिजल्ट चाहिए, वरना वो एक्सक्यूज़ बनाएगा, क्विट करेगा। दैट्स अ ट्रूथ। दिक्कत मत लो, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। द सॉल्यूशन इज दैट मेडिटेशन टेक्निक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो पूरा देखना। देखो, जब भी तुम मेडिटेशन करो, सो मेडिटेशन में थोड़ा डीप जाने की कोशिश करो। सबसे पहले तुम अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करके उसे कंट्रोल में लो, ताकि तुम प्रेजेंट स्टेट में आ सको। आफ्टर दैट तुम मेडिटेशन में अपनी ग्रोथ को विजुअलाइज करो कि हर दिन मैं कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहा हूँ अपनी फिजिक को, मैं हर दिन इंप्रूव कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने वर्क को इंप्रूव कर रहा हूँ, और मैं जल्दी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा हूँ और बन भी जाऊँगा। और कहीं ना कहीं मैं अपनी पर्सनैलिटी को भी एक टॉप क्लास लेवल पे पहुँचाने वाला हूँ। अब आखिरकार ऐसा करने से होगा क्या? देखो, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा ब्रेन प्रेफरेंस पे वर्क करता है, उसे रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो एक्सक्यूज़ बनाएगा, कहीं ना कहीं क्विट करेगा, और हम भी उसके पीछे भागते हैं। देखो, जो हमारा माइंड है वो विजुअलाइजेशन और रियलिटी में अंतर करना नहीं जानता है, और तुम्हें इसी का फ़ायदा उठाना है। तुम उसे ऐसा दिखा दो कि तुम्हें एक्चुअली में रिजल्ट मिल रहे हैं थ्रू विजुअलाइजेशन, सो इतनी जल्दी तुम्हारे माइंड में वो क्विटिंग के थॉट्स नहीं आएंगे और तुम कहीं ना कहीं फोकस होकर अपने चैलेंज पे वर्क कर सकोगे। पॉइंट नंबर 3, बिल्ड अ ग्रेट लेवल ऑफ टेंडेंसी ऑफ वर्क। यानी कि तुम्हें अपने काम के प्रति ढीठ बनना पड़ेगा। देखो, तुम्हें अगर इस चैलेंज को पूरा करना है या फिर कॉन्क्यूर करना है, तो तुम्हारे अंदर एक भूख होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर एक हंगर होनी चाहिए कि भाई मैं जब तक कि इस चैलेंज को पूरा नहीं कर लूँगा, मैं नहीं रुकूंगा। दैट्स इट। नो मैटर मेरे सामने कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हूँ। और तुम भाई ये भूल भी कैसे सकते हो, जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हंसा था, तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम्हारी फिजिक को लेकर, तुम्हारे काम को लेकर, कैसे भूल सकते हो उन्हें? यही सही मौका है कि तुम दिखा दो कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तुम कहाँ तक जा सकते हो, क्या कर सकते हो। अपने आप को एक कमरे में लॉक करो और काम करना स्टार्ट करो, अपनी फिजिक के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, यहाँ तक कि अपने बिजनेस पर भी काम करना स्टार्ट करो, ताकि तुम
फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सको और फिर जब 4-5 महीने हो तुम उन्हें दिखा सको कि तुम क्या हो। कभी एक शेर को देखा है जंगल में, जब वो भूखा होता है और उसे शिकार नहीं मिलता है, फिर जब उसे शिकार मिलता है तो वो अपनी पूरी जीवन शक्ति लगा देता है उस शिकार को पाने के लिए। तुम्हें भी यही करना है। ये चैलेंज तुम्हारे लिए कोई मामूली चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज तुम्हारे लिए एक शिकार की तरह है। पागल हो जाओ उसके पीछे, ढीठ बन जाओ काम के प्रति, अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करो, अपने काम को एकदम टॉप लेवल पे ले जाओ, अपनी पर्सनैलिटी को एकदम टॉप लेवल बनाओ। जब तुम 4-5 महीनों बाद बाहर निकलो ना, लोग देखते रह जाए कि तुम क्या थे और क्या बन चुके हो। सो आई होप ये 3 गलतियाँ तुम्हें पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं इस विंटर आर्क में। देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हें किसी भी हैबिट चार्ट या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इन 3 गलतियों पे काम कर लेते हो तो तुम खुद ब खुद हैबिट या फिर रूटीन बना सकते हो। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर तुम कोई टॉपिक पे चाहते हो कि मुझे उस पर वीडियो बनाने चाहिए, सो प्लीज़ सजेस्ट द टॉपिक, हम उस पर वीडियो लाएंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।